हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट। चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत 15 दिसंबर 2022, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उपयोग किया गया है? तो किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका उपयोग अमेरिका द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा किया गया है। तो अमेरिका की किस लैब के द्वारा किया गया है? तो अमेरिका की कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरपूल लैब के द्वारा किया गया है। तो नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय संलयन किससे संबंधित होता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में होती है। और नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है परमाणु बम में। तो नाभिकीय विखंडन का अर्थ होता है टूटना और नाभिकीय संलयन का अर्थ होता है जुड़ना। तो हाल ही में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो कृत्रिम सूर्य का निर्माण चीन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इस लीग का आयोजन किया गया कहां पर? पुणे में। कहां पर किया गया? पुणे में। और यह लीग कब स्टार्ट हुई थी? तो यह लीग स्टार्ट हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में। इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका 4th नंबर का संस्करण है। कौन सा? 4th नंबर का संस्करण है। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। और टेनिस प्रीमियर लीग में बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है? तो बेस्ट प्लेयर चुना गया है कोनी पेरिन को। किसे? कोनी पेनिर को। कोनी पेरिन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। कहां पर किया गया है? सिंगापुर में आयोजन किया गया है। और यह कौन सा संस्करण है? तो इसका संस्करण है 17। कौन सा? 17 संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहां पर झड़प हुई? तो हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहां पर झड़प हुई? तो ये झड़प हुई थी यांगसे तवांग अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर हुई थी? यांगसे तवांग अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, चाइना देश ऐसा देश है जो भारत का हमेशा से शत्रु रहा है। मतलब भारत को हमेशा पीछे देखना चाहता है, भारत को कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। जैसे यह समझता है कि भारत पहले वाला देश है। कौन सा? जिसे 1962 में धोखे से हरा दिया गया था। पर उसे अब यह नहीं पता कि भारत एक ऐसा देश है जो हर किसी देश की खोपड़ी में छेद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 5, तो हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र व नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है मेघालय में। किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? मेघालय में प्रारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब आसानी से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। तो यह किस कंपनी के द्वारा, मेघालय की किस कंपनी के द्वारा इसका समझौता किया गया है? तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क में तो मेघालय की टेक ईगल कंपनी के द्वारा इसका समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मेघालय राज्य आया तो मेघालय की 2-4 बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे मेघालय, तो मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं कोनरेड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो मेघालय के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका? तो यहाँ पर हेडक्वार्टर है असम राइफल का हेडक्वार्टर है। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से कौन से देश के सिविल सैनिकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? मतलब नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन से देश के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? तो
किस किस देशों के मध्य हुआ है? एक तो हुआ है मालदीव, एक तो मालदीव देश और एक बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। और कौन से नंबर का है? ये 7वें नंबर का है। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का है। और भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था भारत के जल मंत्री। जल मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। तो किसने उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इसके तहत भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन के तहत किस पर बल दिया गया है? तो 5P पर बल दिया गया है। तो 5P का अर्थ होता है P से पीपुल, P से पॉलिसी, और P से प्रोग्राम, और P से प्रोजेक्ट, और P से प्लान। अगर इनको अच्छी तरह से इनका आयोजन किया जाएगा तो हम जल पर या जल के बारे में आसानी से किसी को समझा सकते हैं या इसका संरक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है या कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नेपाल काठमांडू में। मतलब काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू में क्या किया है? इसका आयोजन किया गया है। और इस टूर्नामेंट में अंडर 18 कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अंडर 18 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है यूएई ने। किसने जीता है? यूएई ने। और इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो इसमें सिल्वर मेडल जीता है भारतीय महिला टीम ने। किसने? भारतीय महिला टीम ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में सुनील को चुना गया है। तो सुनील को कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो सुनील को चुना गया है 3 वर्ष के लिए। और सुनील का संबंध कहाँ से है? सुनील का संबंध है भारत से। यह सुनील है वो कौन है? सुनील भारतीय है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और इसका इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कुआलालंपुर में है। जो कुआलालंपुर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। मतलब मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मासाकी सातोरू। कौन? मासाकी सातोरू। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 10, तो हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? जापान द्वारा। तो जापान की किस एजेंसी के द्वारा? जापान की एजेंसी है जाक्सा एजेंसी। कौन सी है? जाक्सा एजेंसी। तो किस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च व्हीकल है फाल्कन 9। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? फाल्कन 9 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। तो फाल्कन 9 है ये किस कंपनी का लॉन्चिंग व्हीकल है? तो यह स्पेस एक्स का लॉन्चिंग व्हीकल है। तो स्पेस एक्स है, ये स्पेस एक्स एजेंसी किसकी है? तो स्पेस एक्स एजेंसी है एलोन मस्क की। किसकी? एलोन मस्क की। एलोन मस्क की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जॉस बटलर और सिद्रा अमीन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चुना नवंबर महीने के खिलाड़ी। मतलब किन खिलाड़ियों को नवंबर महीने के खिलाड़ी चुने हैं? तो जॉस बटलर और सिद्रा अमीन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चुने नवंबर महीने के खिलाड़ी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।